हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। हम आज की क्लास में मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो कभी भी हम साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले इन बेसिक चीजों को देखेंगे, उसके बाद में आने वाले क्लासेस के अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, अलग अलग चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज कौन से हैं, इन चीजों को देखेंगे। पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या इंट्रोडक्शन है? इन द बिगिनिंग साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द फिलोसॉफी। जो स्टार्टिंग में मतलब पहले जमाने में या तो एंशियंट टाइम के अंदर साइकोलॉजी बोल के कोई एक सब्जेक्ट नहीं था। वहां पे एक ही सब्जेक्ट था, फिलोसॉफी। उसी फिलोसॉफी से आगे आते आते जैसा ही मॉडर्न एरा आते, फिलोसॉफी से अलग होकर क्या है, साइकोलॉजी आती है। ये पॉइंट क्लियरली याद रखो, ठीक है। साइकोलॉजी इट इज अ पार्ट ऑफ द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का एक पार्ट हुआ करता था, जिसे हमें उर्दू में फलसफा कर को पुकारते। फिलोसॉफी का मतलब होता है फलसफा। फलसफा से नफ्सियात अलग होती है, जिसे हमें साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी ये बात समझ में आनी चाहिए कि फिलॉसफी जो है, ये फिलॉसफी पहले पढ़ी जाती थी। इस फिलॉसफी में अलग अलग एक पार्ट बना के साइकोलॉजी को पढ़ते थे। तो अब ऐसे कौन से फिलोसोफर हैं जो फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे? तो ग्रीक के तीन ग्रेट फिलोसोफर्स आते हैं। कहां से? तीन ग्रेट फिलोसोफर्स, थ्री। हमें इसे थ्री ग्रेट फिलोसोफर्स टेरियोगर को भी पुकार दो। तीन फलसफा लोगों का एक ग्रोह, हमें इनको भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये गुरु शिष्य के संबंध के रीत में जाने वाले फिलोसोफर्स हैं, उस्ताद और शागिर्द के रूप में है। पहले फिलोसोफर है सोक्रेटिस। इन्होंने भी साइकोलॉजी के बारे में कुछ बहुत कहा है अपनी टेक्स्ट या तो अपने आइडियाज के अंदर। उसके बाद में आते हैं प्लेटो। प्लेटो के बाद में अरिस्टोटल। तो इस तरह से याद रखिए, सोक्रेटिस जो उस्ताद हैं प्लेटो के, और प्लेटो उस्ताद हैं अरिस्टोटल के। इसका मतलब अरिस्टोटल शागिर्द हैं प्लेटो के और प्लेटो शागिर्द हैं सोक्रेटिस के, ठीक है। ये बात ठीक याद रखो। लेकिन सोक्रेटिस और प्लेटो को हम कंपेयर करेंगे तो अरिस्टोटल के जो थॉट्स हैं वो थोड़ा हमको लॉजिकल लगेंगे, कुछ अलग हट के अरिस्टोटल के थॉट्स लगेंगे साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। उन्होंने बोलते हैं साइकोलॉजी बोलेंगे तो अरिस्टोटल का एक क्लियरली कॉन्सेप्ट याद रखो। सोल ऑफ जो साइकोलॉजी बोले तो, नफ्सियात बोले तो हमारी सोल के बारे में पढ़ना या तो हमारे रूह के बारे में पढ़ना। ये जो डेफिनेशन है पहली बार कौन देते हैं? वो देते अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल की सोच इन दो लोगों से अलग रहती है, लॉजिकल थॉट्स उन्होंने दे, ठीक है। अभी अरिस्टोटल के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में आते प्लेटो। प्लेटो हमेशा आइडियलिज्म के बारे में बताते हैं, आइडियल ख्यालात के बारे में बताते हैं। अपनी उनकी एक फेमस बुक भी है, जिस बुक का नाम है दी रिपब्लिक। जो भी प्लेटो अपने ख्यालात बताते हैं वो दी रिपब्लिक बुक में लिखते हैं। तो वो उन्होंने दो वर्ड यहां पे इस्तेमाल करें, एक आइडियलिज्म। जो बच्चा जब पैदा होता है वो खाली दिमाग का नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कुछ ख्यालात होते हैं, कुछ एहसास होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं, आइडियल कुछ आइडियाज होते हैं उसके अंदर। आइडियलिज्म को सपोर्ट कर दो। इसका मतलब है प्लेटो जिस चीज को हम बोल रहे थे ना, बच्चा एक कोरा कागज होता है, बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज होता है, उसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनोटिज्म। ये इनोटिज्म करने का एक जो वर्ड है, इसको हम देखेंगे तो क्या इसका मीनिंग निकलता है? चाइल्ड इज नॉट ए ब्लैंक स्टेट बिकॉज ही हैज सम आइडियाज बाय बर्थ। जब पैदा बच्चा होता है तो उसके अंदर कुछ आइडियाज होते हैं, ये प्लेटो का कहना। लेकिन आगे चलकर एक फिलोसोफर आते हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। इन्हों क्या करते हैं? बच्चा ब्लैंक स्टेट होता है, बच्चे का जो माइंड है वो कोरे कागज की तरह होता है, बच्चा पैदाइशी कुछ नहीं लाता। ये कौन बोलता है? जॉन लॉक। ऐसा क्यों सर कर बोलेगा? तो याद रखो, प्लेटो सपोर्ट रहे आइडियलिज्म के। प्लेटो किसके सपोर्टर है? आइडियलिज्म के, ठीक है। और जॉन लॉक सपोर्टर है नेचुरलिज्म के, ठीक है। नेचुरलिज्म दोनों भी अपोजिट कॉन्सेप्ट में है, इसीलिए ऐसे थिंग्स उन्होंने दिया।
इसके बाद में अब ये बात तो समझ में आई कि फिलोसॉफी को किस तरह से पढ़ा जा रहा था, उसके अंदर साइकोलॉजी के कुछ आइडियाज दिए थे, प्लेटो क्या दिया, जॉन लॉक क्या बोले, अरिस्टोटल क्या बोले, ये तो समझ में आया। अब ये बात बताओ सर, फिलोसॉफी से साइकोलॉजी को अलग निकाल के उसको एक नया टर्म किसने इस्तेमाल किया कि साइकोलॉजी बोल के, तो इसको साइकोलॉजी बोल के नाम इस्तेमाल करते हैं पहली बार साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी करने का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनका नाम है रुडेल्फ गोकेल। क्या नाम है उनका? रुडेल्फ गोकेल। तो रुडेल्फ गोकेल करने वाले 1590 के अंदर क्या करते हैं, अरिस्टोटल के बुक्स वगैरह पढ़ते, पढ़ने के बाद इसका मीनिंग निकालता, सोल की स्टडी को क्या बोलते हैं हमें करने का। तो उन्होंने दो वर्ड्स ग्रीक के निकाल लेते, एक साइके और लोगस, जिसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ सोल। समझ में आ रहा है? दिए अरिस्टोटल, और उसकी पहचान की है किसने? उसकी पहचान की है रुडेल्फ गोकेल ने। अपनी बुक का नाम ही वही है उनका, साइकोलॉजिया। उनकी बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। और उन्होंने जो अल्फाज दिया या तो जो लफ्ज दिया, जो वर्ड दिया, उसका नाम था साइकोलॉजी 1590 के अंदर। विलहेल्म ओंट जो है, विलहेल्म ओंट को हम मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। जदीद नफ्सियात का बाबा आदम किसको बोलते हैं? हम विलहेल्म ओंट को कहा जाता है। ये नाम याद रखो। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब तालीमी नफ्सियात का बाबा आदम किसको बोलते हैं? द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, ये दोनों याद रखो, आने वाली क्लासेस में हो या इसी क्लास में आने वाले चीजों में इन दोनों लोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों इनको फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता था, विलियम मोंट को, और E.L. थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता था, इसको देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और आप कमेंट करना ना भूलें। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी याद रखो, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी अलग अलग हैं। ठीक है, 4 डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी हैं। कौन कौन से? एक सोल का डेफिनेशन है, एक माइंड का डेफिनेशन है, ठीक है, एक कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन है, और अब एक है लास्ट में बिहेवियर का डेफिनेशन। ये 4 डेफिनेशन है, हमें पहले से भी पढ़ते आए हुए हैं, हम सब लोगों को पता है। लेकिन तुम लोग ये बात पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के मानी क्या है? नफ्सियात का जो मानी है, साइकोलॉजी जो लफ्ज है उसके मानी क्या है? ये तो समझ में आया कि साइकोलॉजी 2 अल्फाजों से ली गई है ग्रीक के। वो कौन से? एक साइके और लोगस। अब तुम ना पूछे साइकोलॉजी का माना क्या है, तो तुम कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे तुमको लिखना है क्या? द स्टडी ऑफ सोल ही लिखना है, द स्टडी ऑफ सोल ही लिखना है। समझ में आ रहा है? हाँ, साइकोलॉजी का माना स्टडी ऑफ सोल है अगर वर्ड के हिसाब से देखेंगे। अभी का मीनिंग क्या है? अभी का साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर की स्टडी करने को ही साइकोलॉजी का बोलते हैं, अभी प्रेजेंट है। तो वर्ड्स का मीनिंग, दो जो वर्ड थे साइके एंड लोगस, साइके का मीनिंग होता है सोल, जिसे हमें रूह कर को पुकारते हैं, आत्मा, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो ये 2 वर्ड्स कौन दिए कर बोलेगा? तो अरिस्टोटल देते हैं। यहां नीचे दिए देखो, द पहला डेफिनेशन है स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल इज द ओल्डेस्ट वन। सबसे पुरानी डेफिनेशन में, सबसे ओल्ड डेफिनेशन में स्टडी ऑफ सोल को गिना जाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी? अरिस्टोटल ने। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सपोर्टर ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के सपोर्टर कौन कौन रहे? सोक्रेटिस डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, प्लेटो सपोर्ट करते हैं, अरिस्टोटल, डेस्क्रेट्स सपोर्ट करते हैं, और रुडेल्फ गोकेल। रुडेल्फ गोकेल जो अरिस्टोटल कहा था उसको बाहर लाते हैं, उतना ही। अब आगे जाके स्टडी ऑफ सोल को क्रिटिसाइज किया जाता है। कौन क्रिटिसाइज करते? कांट करने वाले क्रिटिसाइज करते। उन्होंने क्या बोलते हैं? यस, किसी इंसान की साइकोलॉजी जानना है तो उसके सोल को जानना। तो सोल होता कैसा है, उन्होंने क्वेश्चन करे, सो क्रिटिसाइज करे। सोल को देखें कौन? सोल होता कैसा है? सोल को हम देख पढ़ कैसे सकते हैं? इन चीजों से बोलते बोलते उन्होंने क्या करते हैं? उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको छोड़ के दूसरा मीनिंग की तरफ जाते हैं, हमारा जो साइकोलॉजी का मीनिंग है। अब साइकोलॉजी का सेकंड मीनिंग क्या है? अब साइकोलॉजी का सेकंड मीनिंग है द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, दिमाग के बारे में पढ़ना या तो हमारे दिल के बारे में पढ़ना। तो स्टडी ऑफ सोल, ये सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड इसका माना है। तो इसको सपोर्ट करने वाले कांट हैं, जॉन लॉक हैं, डांटे है, विलियम जेम्स। ये नाम याद रखो। एक्चुअली विलियम जेम्स कॉन्शियसनेस के अंदर आना, तो उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड के अंदर भी कंसिडर करते हैं और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी कंसिडर कर दी। ठीक है, तो ये याद रखो, क्योंकि तो उनके 2 डेफिनेशन है। उन्होंने क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ माइंड कर को बोले सो है,
द साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कर बोल को भी है, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा उनको कॉन्शियसनेस के अंदर हमें कंसिडर कर दो, ठीक है। आगे जाके इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, तो वो बोलते ना जो करे हैं वो खाएंगे। कांट ने क्रिटिसाइज किया था किसको, द स्टडी ऑफ सोल को क्रिटिसाइज किया था, कैसे देखती है सोल को, कैसा क्या कर, ये क्रिटिसाइज किया। अब ये स्टडी ऑफ माइंड को दूसरे क्रिटिसाइज कर दें, क्या क्रिटिसाइज कर दें, माइंड को किसने देखा है, क्या तुम देखे हो माइंड को, नहीं। अब माइंड कितना बड़ा होता है, माइंड को किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज कर दे। आगे चला नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट थर्ड मीनिंग, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को विलेहेल्म ओंट की लीडरशिप में दिया जाता है। याद रखो, विलेहेल्म ओंट का एक ग्रुप रहते हैं, उस ग्रुप के अंदर डिस्कस करते करते उस ग्रुप के अंदर इन्हों क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को फाइंड करते हैं। तो साइकोलॉजी मीन्स क्या है, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके साथ उनके जो एक क्या बोलते हैं हमें, डिसिपल, डिसिपल बोलेंगे तो स्टूडेंट, उनके शागिर्द रहते हैं, ईबी टीचर, इन्हों भी अपना कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, यस द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, सही बात है, ठीक है। कॉन्शियसनेस को स्टडी करने से साइकोलॉजी पता चलते, तो आगे जाके विलियम जोन्स भी इस मीनिंग में जुड़ जाता। यहां तक भी नहीं, विलियम जोन्स, ये बुक का नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक को पब्लिश करते हैं 1890 के अंदर, और उसके अंदर एक डेफिनेशन देते हैं। क्या डेफिनेशन देते हैं, साइकोलॉजी मीन्स द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस सच एज, बोला ना द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करेगा, दो कॉन्शियसनेस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देगा, उसको ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। ये विलियम जेम्स का कहना था, ठीक है। उसके बाद में आ गया, इतना ही नहीं, अब देखो एक कॉमन चीज है, अब हमें कॉन्शियसनेस को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को देने के लिए कुछ साइंटिफिकल बैकग्राउंड देना पड़ेगा, यस, ये बात समझ में। साइकोलॉजी को पहली बार साइंटिफिकल बैकग्राउंड देने वाला इंसान विलेहेल्म ओंट था, इसीलिए इसको विलेहेल्म ओंट को, यहां पे पॉइंट लिखे से देखो क्या कर बोलेगा, तो विलेहेल्म ओंट कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। विलेहेल्म ओंट को साइकोलॉजी का फादर क्यों देते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, कॉन्शियसनेस को पढ़ने के लिए, साइंटिफिकल बैकग्राउंड दिए, उसके बाद में थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट, अब एक्सपेरिमेंट कहां करेंगे, रोड पे तो नहीं करेंगे, तो इसीलिए फर्स्ट साइकोलॉजिकल जो लेबोरेटरी है उसको लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर, जो जर्मनी में है, उसके अंदर 1879 के अंदर पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाते हैं, लेबोरेटरी बना दो। तो ये विलेहेल्म ओंट का सिस्टम था। अब विलेहेल्म ओंट के साथ नीचे आओ, ईबी टीचनर भी बोलते हैं, जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने भी बोलते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कर बोल, इसीलिए उन्होंने क्या करते, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए तुम्हें क्या कर सकते, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यहां पे नीचे पॉइंट दिए देखो, कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड देने वाले कौन है, विलेहेल्म ओंट, और ईबी टीचनर क्या इंट्रोस्पेक्शन मेथड देते, दोनों का भी मकसद है कॉन्शियसनेस को पढ़ना। समझ में आ रहे, समझ में आ रहे तो एक लाइक रहे। चलेंगे अगले मीनिंग की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट और अभी स्टिल रहने वाली जो मीनिंग है साइकोलॉजी के, स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। ये बताता है, मॉडर्न टाइम में हमको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब आगे जाके जेबी वाटसन करने वाले, ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं, इन्होंने क्या करता है, जेबी वाटसन करने वाले इस चीज को क्लियर कर दो, अगर किसी इंसान के बिहेवियर को पढ़ना है तो वो इंसान के अंदर दो चीजें होना जरूरी है, वो विजिबल रहना है और लिविंग थिंग रहना, जिंदा रहना और आंखों को दिखना है, तभी उसकी साइकोलॉजी हम जान सकते हैं, उसके बिहेवियर को हम पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं, ये किसने दिया, जेबी वाटसन ने, और सब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, सबसे अच्छा एक्सेप्ट किया, और आज भी इसी चीज के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है, इसी चीज के ऊपर, इसी स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम मान के चल रहे हैं। अभी रही बात, विलियम मैकडूगल करने वाले डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं 1905 में, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी कहने की एक बुक है उनके अंदर, वो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी कहने की एक बुक, दो बुक याद रख लो इनके, विलियम मैकडूगल के, एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी और दूसरी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये दो बुक्स हैं विलियम मैकडूगल के। और इन्हों क्या बोलते हैं इसके अंदर, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कंट्रोल बिहेवियर, यहां
हमना को हमारे साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हमारे बिहेवियर और हमारे ऑर्गेनिज्म को होली कंट्रोल और अंडरस्टैंड करने में मदद करती हो। ये इन्हों का था। पहले एक डेफिनेशन अलग दिए थे 1905 में, सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट उसी को रिवाइज करके 1908 के अंदर देते, दो अलग अलग बुक में, एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्लियर है? आगे चलो। अब एक बात समझ में आई तो वे मैट ड्यूगल समझ में आया। अभी जेबी वाटसन ने ये मीनिंग दिया, तो जेबी वाटसन को इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, जेबी वाटसन नॉन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। क्यों फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं? बिहेवियरिज्म करने का टर्म, जो वर्ड है, जो लफ्ज है, उनको उसको उन्होंने अच्छी तरह से इलोबरेट किया, तो उस अच्छी तरह से उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसको याद रख लो। बिहेवियर बोले तो सिर्फ इंसान के बिहेवियर नहीं, इंसान मैन, ह्यूमन हो या एनिमल हो, मैन नहीं है, ह्यूमन एंड एनिमल आना था, मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट आओ, 1900 ये थ्योरी दी कब ने उन्होंने, द बिहेवियरिज्म थ्योरी कहने की जो थ्योरी दी 1913 में, और 1924 में उन्होंने एक बुक लिखी और बुक का नाम भी था बिहेवियरिज्म। अब ये बताओ सर, बिहेवियर को किस मेथड से हम पढ़ सकते हैं? अब याद रखो, बिहेवियर को हम किस मेथड से पढ़ सकते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड्स के इस्तेमाल करके हम पढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको इजीली समझ में आई होगी। अब आते आते हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। कंक्लूजन में क्या हुआ, जो हमारा सोल है, जो हमारा साइकोलॉजी का मीनिंग है, वो पहले सोल से गुजरा, उसके बाद में माइंड से गुजरा, उसके बाद में कॉन्शियसनेस से गुजरा, अब टिका हुआ है किसके ऊपर? बिहेवियर के ऊपर। इसी को एक डेफिनेशन के अंदर देते हैं, कौन? वुड्सवर्थ, या तो वुडवर्थ करने वाले क्या करते हैं, डेफिनेशन के थ्रू देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, पहले साइकोलॉजी जो नफ्सियात है अपनी रूह को खोया, अपनी सोल को खोया, समझ में आ रहा है? उसके बाद में अपने दिमाग को खोया, अपने माइंड को खोया, उसके बाद में अपने ख्यालात या तो अपने कॉन्शियसनेस को खोया। अब किसके ऊपर टिका हुआ है? बिहेवियर के ऊपर टिका हुआ है। इस चीज को याद रखो। अभी यहाँ पे थोड़े डेफिनेशन हैं जो भी लोग दिए। देखो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना ही साइकोलॉजी। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। जी बोरिंग करने वाले क्या बोलते हैं? ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी को सेम रहने वाली एक डेफिनेशन हमारे यहाँ पे एक चीज याद रखो, जॉन ड्यूई भी देते हैं। जॉन ड्यूई क्या बोलता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर। इस यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन नेचर दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ इसके अंदर ऐड किया हुआ है बिहेवियर। समझ आ रहा है नहीं यार? ये दोनों को कंपेयर करके याद रख लो, इजी बोरिंग एंड जॉन ड्यूई के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट, वुड्सवर्थ एंड मार्क्वेस करने वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पर्सन्स एक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट। हमारे माहौल के मातहत हम किसी इंसान के एक्टिविटीज को पढ़ पाते हैं, किसी इंसान की हरकत को पढ़ पाते हैं, तो उसको ही हम नफ्सियात या साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विलियम मैकडूगल ऊपर देखे हमें क्या बोलते हैं? विलियम मैकडूगल करने वाले क्या बोलते हैं? बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट, विलियम जेम्स करने वाले ऑलरेडी बोले से कॉन्शियसनेस के बारे में बोलते हैं। जेबी वाटसन, ये याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते तुम लोग, क्या है? जेबी वाटसन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस और अ पॉजिटिव साइंस ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में स्किनर क्या बोलते हैं? बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ने वाली साइंस साइकोलॉजी है। ठीक है, लास्ट में पिल्स ब्यूरी करने वाले साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये डेफिनेशंस को याद रखो। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम इस क्लास को एंड करेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी देखो, पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए स्टेजेस दिए गए हैं, पहले स्टेज में कौन सा था, सेकंड स्टेज में, उसको सही से देखना। ठीक है, अभी यहां पे देखो, पहला स्टेज है स्टडी ऑफ सोल, दूसरा स्टेज है कॉन्शियसनेस, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या है? पहला स्टेज स्टडी ऑफ सोल है, दूसरा स्टेज स्टडी ऑफ माइंड, तीसरा स्टेज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड चौथा स्टेज स्टडी ऑफ बिहेवियर।
आपका आंसर क्या होगा, ये करेक्ट होगा। बाकी के अंदर जाके देखो हर चीज भी रॉन्ग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, अकॉर्डिंग टू डैश, ये कौन बोले कि साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अब भी जस्ट हमने पढ़ा, कौन सा है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी मीन्स पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ द, नॉट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हो तुम लोग। विच साइकोलॉजिस्ट इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल। कौन बोल रहे हैं, प्लेटो ने कहा था, क्या बोल रहे हैं, साइंस ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। अरिस्टोटल ने भी कहा था, डेस्कार्ट ने भी कहा था, विल हेलमुट ने क्या कहा था, हाँ विल हेलमुट ने द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। इसीलिए यहाँ पे नॉट करने का वर्ड है, इन्हें सपोर्ट नहीं करता। ये ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कौन से वर्ड्स है यहाँ पे देखो, कंफ्यूजन करने के लिए क्या करते हैं ना, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच कर बोल को दिया था, हमने कंफ्यूज नहीं कर लेना। आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ग्रीक वर्ड्स साइके एंड लोगस से साइकोलॉजी करने का वर्ड आया था। अभी नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, ई एल थॉर्नडाइक। समझ में आ रहा है? और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है, विलहेल्म वुंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब लास्ट दो क्वेश्चन, हु यूज द साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो वर्ड है यहाँ पे एक्चुअली यूज द साइकोलॉजिकल टर्म बोल को आना था क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन टाइप सही से नहीं हुआ। द फर्स्ट यूज कौन करे टर्म, कर बोलेगा तो साइकोलॉजी करने का टर्म जो पहली बार इस्तेमाल करे वो थे रुडेल्फ बुकेल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन, हु एंड व्हेन एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी। हाँ यहाँ देखो, कंफ्यूज करने के लिए सेम दिया रहा था, हाँ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ डेट क्या होती, ये वाली करेक्ट होता। विलहेल्म वुंट ने 1879 के अंदर क्या बनाया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बना। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।